कि इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी न्यूमेरिकल आए, किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल आए, यूनिट को इग्नोर नहीं करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर पी के क्लासेस। आज की बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सब्जेक्ट के बारे में जिसको कहते हैं बायोफार्मास्यूटिक्स। ये हमारी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम जीपैट स्ट्रैटेजी बता रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की कि कौन सा सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ना है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोफार्मास्यूटिक्स। ये हमें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, कौन से को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, कौन से को इन डेप्थ पढ़ना है, ये सब बातें करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन सी बुक्स रेफर करनी है और कैसे हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट की वेटेज कितनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि हमें अपना मास्टर्स के लिए एडमिशन चाहिए, जिसके लिए हमें मेनली सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो हमें जीपैट का पेपर हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये जामिया हमदर्द हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT BHU, ICT मुंबई, बिट्स, विलानी, मणिपाल, इन सारे कॉलेजेस में बिना जीपैट क्वालिफाई करे आप एडमिशन नहीं ले सकते। जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप नाइपर की बात करो तो नाइपर का तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे अगर आप जीपैट क्वालिफाई नहीं करते। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई जीपैट टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। अब एडमिशन चाहिए तो अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें तो एडमिशन लेना ज्यादा इजी रह जाएगा। अब आपको पता है डेट भी आ गई है 25 मई की आपके एग्जाम की। उस डेट पे आपका जीपैट का एग्जाम है इस साल 2025 में। सो अब हार्डली 3-4 मंथ्स ही रह गए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की। तो अगर आपने हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग देखी हो, पुरानी वीडियोस देखी हो, तो ये तो आपको अब तक रट गया होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी और अदर्स, सब 38 क्वेश्चन फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स, 38 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, 28 फ्रॉम फार्माकोलॉजी, 10 फ्रॉम फार्माकोग्नोसी एंड 11 फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स लाइक बायोस्टैट्स, RM, मैनेजमेंट, ऑल दोस थिंग्स। अभी जो 38 क्वेश्चन है ना फार्मास्यूटिक्स के, इसमें से हमारा बायोफार्म इस 38 का एक हिस्सा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि बायोफार्म पार्ट फार्मास्यूटिक्स का है। जो 38% जो 38 क्वेश्चन है आपके 125 क्वेश्चन में से फार्मास्यूटिक्स में से आएंगे, उन 38 में से कितने क्वेश्चन आपके बायोफार्म के आएंगे वो हम आपको बताएंगे अपना पुराना स्ट्रैटेजी देख के, पुराना लास्ट 15 ईयर्स का डेटा देख के कि किस किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। आइडियली हम ये 7 टॉपिक्स में अपनी बायोफार्म को डिवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे लास्ट 25-15 सालों के अंदर हर यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, हमने वो निकाल लिए। टोटल 82 क्वेश्चंस आए, उसको डिवाइड कर देंगे 15 सालों से, तो एवरेज पे 5.5 क्वेश्चंस आपके बायोफार्म से आते हैं 125 में से। सो 125 में से 5.5 मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आपके 6 क्वेश्चन, किसी साल 5.5 आएंगे, किसी साल 5 आएंगे, किसी साल 6 आएंगे, 5.5 तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे ना। तो अगर हम 6 क्वेश्चन का एवरेज लेके रखें तो मोटा मोटा हमारा 125 का 5%, 4.5 से 5% पेपर बायोफार्म से कवर होता है। अब इसमें भी अगर हम ये समझ लेना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिससे मेजर इन 6 में से अगर हम 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले, अगर हम सारे के सारे ना भी कर पाए, अगर हम 4 भी कर ले, क्योंकि हमें 125 में से 125 तो नहीं क्लियर करने अपना पेपर क्लियर करने के लिए, 400 तक का अगर हम एवरेज लगाते हैं तो हमें सारे क्वेश्चन करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं मोटा मोटा एवरेज लगाती हूँ, अगर आप 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो ठीक है। तो अगर हम इसका टारगेट लेके चलते हैं तो देखो, ये एक है बायोफार्मास्यूटिक्स इंट्रोडक्शन। यहां से मोटा मोटी 2 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ बायोफार्मास्यूटिक इंट्रोडक्शन और बायोअवेलेबिलिटी प्लस बायोइक्विवेलेंस, ये दोनों मिला के आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। तो जो बायोफार्मास्यूटिक इंट्रोडक्शन है ना, इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। क्या मेहनत करनी है? आपने फार्माकोलॉजी में फार्मेकोकाइनेटिक्स नाम की यूनिट है वो पढ़ी होगी, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है। वो ADME आप वहां पढ़ो, चाहे आप इसके साथ पढ़ो। अगर आप वहां के वो KD त्रिपाठी से वो कुछ पेजेस जो है फार्माकोकाइनेटिक्स के, अगर वो वहां से आप इसमें पढ़ लोगे ना, तो मैं कह सकती हूँ अगर 2 क्वेश्चन बायोफार्मास्यूटिक्स इंट्रोडक्शन से आएंगे तो एक तो आप सॉल्व कर ही लोगे उसमें से। सो अगर आप एक इस यूनिट को ठीक से प्रिपेयर करते हो तो ये आपको यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा,
और वो आपको फार्माकोलॉजी का भी पोर्शन करने में हेल्प करेगा। सो आई वुड से इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, इट इज इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू स्टडी ADME। यहाँ अगला है बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोकोवेलेंस। ये इतना कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं है। अगर आप कोई रेफरेंस, क्योंकि अब तो देखो अगर आप अभी 2025 की बात कर रहे हो तो अब रेफरेंस बुक तो फॉलो करने का इतना ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। अब आपको थोड़ा सा फास्ट स्टडी करनी पड़ेगी, रिविजन का मोड अब स्टार्ट होना चाहिए। सो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से भी 1 से 1.5 क्वेश्चन अगर आता है तो अगर आप ये दोनों यूनिट्स कंप्लीट कर लेते हो ना, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट ऑफ द बायोफार्मास्यूटिक्स आप कर पाओगे। फिर या इस वाली यूनिट से और इस वाली यूनिट से हर आपके मोटा मोटा 3 साल में एक क्वेश्चन आता है, और इसमें 7.5 साल बाद एक क्वेश्चन आता है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हो। IVIVC में ना एक छोटा सा 2 पन्ने का टॉपिक है। अगर आप ये अपनी मतलब एक मेरी भी एक रिकॉर्डिंग डली हुई है हमारी drpkclasses.com में, मैंने IVIVC के क्वेश्चन डिस्कस करे 15 क्वेश्चंस। अगर आप एक वो रिकॉर्डिंग भी 1 घंटे की देख लोगे ना, आपका ये टॉपिक वहां से कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो आप उसको रेफर कर सकते हो इस यूनिट के लिए। ड्रग इंटरैक्शन आप पढ़ चुके हो, कहां पर, फार्माकोलॉजी में। यहां पर छोड़ भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू कैन लीव इट हियर, आप फिर भी कर लोगे अगर आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ लिया है तो। इसके लिए एक रिकॉर्डिंग देख लेना हमारी यूट्यूब चैनल पे जाके, इन दोनों को यू कैन लीव इट। ये दोनों मैंने बता दिए, इसको कहां से पढ़ना है, इसको कहां से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है, इनको खत्म करना है। अब आता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इसमें से भी आपके दोनों मिलाकर 2 क्वेश्चन साल के आ जाते हैं। ये तीनों से मिलाकर 1, यहां से 3, यहां से 2। अब फार्माकोकाइनेटिक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ना आइडियली जो हमें पढ़ना होता है, इट इज इंपॉर्टेंट, हाई इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी हाई इंपॉर्टेंट, बट हाँ इन दोनों से तो कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ये दोनों करने ही करने हैं। अब क्वेश्चन आता है इसको अगर पढ़ना भी है तो क्या क्या पढ़े, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, तो हाउ टू स्टडी बायोफार्मास्यूटिक्स, उसके लिए हमारी ये बुक्स है, एक गिबाल्डी करके है, एक शार्गिल, ये हमारी रेफरेंस बुक्स है जो मेनली हमें फॉलो करनी चाहिए। बट अब सिंस इतना टाइम नहीं भी रह गया तो आप बायोफार्म की ब्रह्मांकर देख सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो। नहीं तो हमारी अनलॉक जीपैट की 5 बुक्स की सीरीज है, आप इसको परचेज कर सकते हो, इसमें सारे नोट्स है, इसमें आपको सारे टॉपिक्स के अच्छे से आपको सारा मिल जाएगा। हार्डली 40-45 पेजेस में आपकी पूरी बायोफार्म खत्म हो जाएगी इन बुक के अंदर। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अब आता है बुक्स हमें पता चल गई कौन सी रेफर करनी है, मैंने आपको टॉपिक बता दिए, 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो छोड़ने नहीं है। अब आता है फार्माकोकाइनेटिक्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से हमेशा एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का हमेशा आता है। बायोफार्म से आइडियली एक क्वेश्चन, बायोफार्म के बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस का एक फॉर्मूला होता है, उससे हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो तो आपको करना है, वो AUC वाला फॉर्मूला है। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस की भी मैंने 1-2 रिकॉर्डिंग्स ले रखी है क्वेश्चंस की, अगर आप वो देख लोगे वहां से आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल इस एरिया से आता है, दूसरा न्यूमेरिकल कहां से आता है, पहला हो गया बायो अवेलेबिलिटी से, दूसरा आने के चांसेस होते हैं आपके VD, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग आप दे रहे हो डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी अचीव होनी है। बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जाता है। एक होता है क्लियरेंस का, क्लियरेंस के 2-3 फॉर्मूलेज अगर आपको पता हो, क्लियरेंस का एक फॉर्मूला होता है KE इंटू VD, और अगर आपको थोड़ा सा भी बायोफार्म पता है तो हमें KE पता है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। किससे एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, आइडियली फर्स्ट ऑर्डर से होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट 0.693/T½ इंटू में VD। एक ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट है क्लियरेंस का, क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। इन सारे फॉर्मूले उसको और अच्छे से आप समझ लोगे तो आप एक आधा क्वेश्चन तो बायोफार्म का कर ही लोगे। तो डोंट लीव दीज फॉर्मूलेस।
उसके अलावा अगर मैं फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करूं तो उसमें ना हमारे 4 तरीकों के मेन हमें पढ़ने होते हैं। पहले तो फार्माकोकाइनेटिक्स में ये पढ़ लेना ओपन मॉडल क्या है, क्लोज्ड मॉडल क्या है, फिर कंपार्टमेंटल मॉडलिंग, नॉन कंपार्टमेंटल क्या है, फिजियोलॉजिकल बेस्ड फार्माकोलॉजिकल मॉडल क्या है, उसके बारे में पढ़ लेना। फिर एक आता है हमारा मेमिलरी मॉडल, कैटर्नरी मॉडल, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, इतना इतना पढ़ लेना। उसके बाद वन कंपार्टमेंट के 4 केसेस होते हैं, आईवी बोलस, आईवी इंफ्यूजन, एक्स्ट्रावेस्कुलर फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन, एक्स्ट्रावेस्कुलर जीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन। तो इनमें से ना आईवी इंफ्यूजन और आईवी बोलस में कुछ इक्वेशंस हैं जो कुछ ना कुछ यहां से भी हैं, वो एक बार देख लेना। और एक इक्वेशन और होती है आईवी इंफ्यूजन के अंदर, सीएसएस, जो आपकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है, जिसका फॉर्मूला होता है आर नॉट बाय सी एल। CL is clearance, R naught is steady state concentration, CSS is steady state concentration, CL is clearance and R naught is infusion rate. इस क्वेश्चन पे भी, मतलब इस इक्वेशन पे भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो एटलीस्ट इतनी चीजों को तो मत छोड़ना। अगर इतना भी आप कर लोगे तो 6 में से आप 3-3.5 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, 3 से 4 के बीच में हो जाएगा अगर आप पहली 2 यूनिट्स कंप्लीटली कर लेते हो। ये कुछ बेसिक फॉर्मुलेज है, इनको अच्छे से समझ लेते हो। और एक चीज और जो मैं अपनी क्लास में हमेशा समझाती हूँ अपने ब्रह्मास्त्र के बैच में, कि इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी न्यूमेरिकल आए, किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल आए, यूनिट को इग्नोर नहीं करना। यूनिट अगर इग्नोर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सो इस चीज को ध्यान रखना। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी से आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हो अभी हमारी क्लासेस लेना, तो हमारा बायोफार्म का एक 2025 का रिवीजन बैच चल रहा है। अगर आप अभी 25 में पेपर दे रहे हो तो इसको एनरोल कर सकते हो। 26, 27, 28 आप इन बैचेस में से किसी को भी एनरोल कर सकते हो। मेनली हम ये हमारी बुक्स का एडिशन है, जो आपको पता है, ये सेट ऑफ 5 बुक्स है फॉर जीपैट। ये आपकी नॉन फार्मा पार्ट है विच वुड गोइंग टू हेल्प यू इन योर नाइपर एग्जाम, नाइपर, या फिर अगर आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, डीआई का दे रहे हो, ये वहां के लिए, जीपैट के लिए बुक नहीं है। और इन 6 का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो। हमारे एजुकेटर्स, ये 5 मेन एजुकेटर्स हैं, इन सब के बारे में अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने हर किसी की कोई ना कोई वीडियो तो जरूर देखी ही होगी, और ये उन सबके प्रोफाइल हैं। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट इसमें जो व्हाट्सएप का आइकन है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस, ये आई एंड अप दिस वीडियो। ये हमारी स्ट्रैटेजी है, and wish you all the best for your exam. Thank you so much.